गंगा जल की स्थापना हो रही है यहाँ, और ये सभी जा रहे हैं ऊपर मंदिर पे और चलते हैं वहाँ देखने। मंदिर की व्यवस्था आज मुरथल जीटी रोड पे ही ये मंदिर है, और ये मंदिर स्थापना है ना, ये सभी सदस्य हैं जो स्थापना पे आ रहे हैं। और सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल पे आज ये आप दर्शन करेंगे। और आ जाओ आप अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम कहते हुए ये मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य श्री राम मंदिर ये आप देख रहे हैं, जो गंगा जल स्थापना पे श्री राम के पास ये स्थापित की गई है विधि विधान के हिसाब से। और पंडित जी हैं। मंगलम सुवधो रामः मंगलम मंगलप्रियः। हरिः ॐ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गृहदशमामरुतः वृषणीमातरः शोभञ्जावान् विदधे भोजकमाया अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तानर्वसे महि देवहितञ्जदायुः सदमिन्न सरदो अन्ते देवारुद्रारिश्चकराजरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो रुद्रपितरो भवन्ति मानो म्रियारीरिकदायुर्गन्तोः अदितिजौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सरुद्रः तिस्रे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः तमीहसे ततो न अभयन्तु सन्नः तुर्प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यतर्वरन्तन्न आसुवा। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरत्नमोख्यं श्रीरामदूतं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। ओम नमः श्री भूते वासुदेवाय, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री महालक्ष्मी और भगवान विष्णु मंदिर और ये सभी शिष्य और सेवक हैं मेरे हिसाब से। आप सब यहाँ सेवा में लगे रहते हैं। इस मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का श्री रामकृष्ण आदर्श संस्कृत महाविश्वविद्यालय। आदर्श संस्कृत महाविश्वविद्यालय। यहाँ गुरुकुल है, हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुकुल में शिक्षा भी मिलती है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। एक जजमान के कल्याण के लिए हम लोग पाठ कर रहे हैं हनुमान सफल। अच्छा अच्छा। किस विषय में आपने बताया अभी? कौन सी कल्याण? जजमान का कल्याण है। अच्छा अच्छा अच्छा, हनुमान जी की पाठ हो रही है। अच्छा, ये आप हनुमान जी की पाठ कर रहे हैं, है ना? और ये भी शिष्य हैं और ये सभी इस संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम जो आपने अभी सुना है, ये बालाजी आप दर्शन कर रहे हैं। और ये माँ दुर्गा माता, माँ भवानी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाल्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी हे माँ दुर्गे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ दया करो, माँ पिता क्षमा माता, सभी दर्शकों पे कृपा बरसाओ माँ। जय जय माता रानी। आप सभी सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम यहाँ पे दर्शन करा रहे हैं मुरथल जीटी रोड मुरथल में। अभी इस संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में गुरुजी से और पता करते हैं। जय श्री। पुराना ऐतिहासिक कम से कम 5000 वर्ष पुराना वहां पे भी एक शिवलिंग है, एक हमारा तीर्थ स्थल है। उसके आसपास का एक गांव हिंदू का वहां पे बच गया था। और ऐसा ही पुनाना नाम की एक जगह है, वहां पे श्री कृष्ण श्रृंगार करते थे अपनी, उसको राधा कृष्ण श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण से हमारे डायरेक्ट जुड़ी हुई वो एक ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल था जो कब्जा था। कोई प्रशासन हेल्प नहीं कर रहा। कोर्ट में गए, न्यायालय ने कहा खाली कराओ। अब न्यायालय ने आदेश दे दिया, पुलिस खाली नहीं करवा रही, क्योंकि पुलिस ने जाके रिपोर्ट जमा करी कि हम खाली कराने गए थे, इससे शांति भड़क सकती है और शांति ना बिगड़े, इसलिए हम खाली नहीं करा रहे। जब कोर्ट में वापस वकील गए मंदिर के कि आपकी कोर्ट की अवमानना हो रही है, आपके आदेश के बावजूद ये जमीन हमारी खाली नहीं हो रही, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पुलिस ने कि शांति भंग हो सकती है जी, इसलिए हम अब खाली नहीं करा रहे, समय पे करवाएंगे जब अनुकूल समय होगा। अब अनुकूल समय कब होगा उसका समय नहीं आ रहा था। तो भाइयों, जैसा हमेशा होता है, हिंदू की रक्षा कौन करता है? हिंदू स्वयं ही कर सकता है। आप लोग भी सुन लो, विश्व हिंदू परिषद तो मानता है इस बात को। और बजरंग दल इसीलिए 1984 में बना, क्योंकि 1984 में भी क्या हुआ, जब कई हमारी यात्राएं चलती थी, धार्मिक यात्राएं, तो उसकी धर्मी क्या थे, उसमें पत्थर फेंकते थे, जो हमेशा फेंकते हो, कभी हड्डी फेंकते हैं, कभी पत्थर फेंकना। और कई जगह पे प्रशासन पुलिस वाले चलते भी थे। तो समाज ने चिंतन किया कि क्या करें, तो बजरंग दल की स्थापना करी। तो बजरंग दल के जो चीते हैं वो अपने बल पे जीते हैं। प्रणाम स्वामी। आप स्वामी शेष नारायण जी हैं, आपका यही निवास रहता है और आप एक प्रखर हिंदूवादी संत भी हैं और हमारी शक्ति का एक स्रोत भी है। बजरंग दल बनाया गया कि वो हमारी सुरक्षा करेगा यात्राओं की, हम अपनी यात्रा की सुरक्षा करेंगे। और जब बजरंग दल के युवा साथ में चलने लगते थे यात्रा के, तो विधर्मी डर जाते थे, तो घटनाएं भी कम होगी हमारी शक्ति देख के। प्रशासन के समय में समस्या थी, पुलिस को देख के नहीं डरते थे, लेकिन बजरंग दल के युवकों को देख के, तो विश्व हिंदू परिषद की जो युवा का बजरंग दल है, उसके नेतृत्व में ऐसी यात्रा शुरू करी गई। भव्य यात्रा हुई 4 साल पहले। और दूसरी ही यात्रा में रिजल्ट आना शुरू हुआ। दूसरी ही यात्रा में पुनाना का जो क्षेत्र था, जो बता रहा हूं, बहुत बड़ा तालाब था जिसपे विधर्मी लोग जानवर वगैरह अपने बांधते थे, वो सारे खाली हो गए, खाली करवा दिए गए। आज की स्थिति में वहां 4 दीवारी भी हो गई। और एक बहन वहां पे आई, वो उद्योगपति थी, उन्होंने संकल्प लिया कि यहां पर मैं ऐसा एक भव्य मंदिर बनाऊंगी जो पूरे हरियाणा में ऐसा भव्य मंदिर नहीं होगा। तो वो भी संकल्प होके वहां पे मंदिर का पुनर्निर्माण भी शुरू हो गया। यही नहीं, नल्लड़ जो हमारा स्वयंभू वहां पे शिवलिंग है प्रकट, वहां की जो जमीन खेती कर रहे थे विधर्मियों ने जबरदस्ती कर ली थी, वो भी सारी खाली हो गई। और अब वहां पे तार लगा दी प्रशासन ने और पूरी तरह से मंदिर के नियंत्रण में आ गई। तो बजरंग दल की इस यात्रा से इतना प्रभाव पड़ा। ज्यादा शोर शराबा नहीं करता, हमारे संगठन का शुरू से ये नीति रही है कि काम ज्यादा करना है, सोशल मीडिया में ज्यादा का चक्कर नहीं रहता हमारे यहाँ। तो 2 साल में ही ये परिवर्तन आ गया। तीसरे साल जब ये यात्रा करी, तो इससे वहां पे जो लोकल समाज था मेवाती, जो बड़ी हमारी यात्रा में ऐसी बात नहीं स्वागत करता था, मिलजुल के रहता था, उनको भड़काया और उनसे यात्रा में विघ्न डालने का प्रयास किया, जो आप सबको विदित है। इसलिए इस बार
बजरंग दल ने निर्णय किया कि ये जो यात्रा है अब से समाज में बजरंग दल नहीं करेगा। बजरंग दल ने करके दिखा दिया। हमारे संगठन का काम है समाज को जगाना। हम सुरक्षा करेंगे, हम साथ में रहेंगे, हम व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन यात्रा कौन करेगा? आप संत करेंगे। जब जब धर्म पे संकट आया, संतों ने देश को तारा है। आप पूरे अयोध्या का इतिहास पढ़ेंगे, श्री राम जन्मभूमि का 500 वर्ष का, हर 100 वर्ष के बाद आपको दिखेगा कोई संत का नाम, महान संत का नाम। जब जब संत सामने आए, दुश्मन डगमगाए। अंग्रेजों के भी टाइम पे स्वामी विवेकानंद जी आए, दयानंद सरस्वती जी आए, ऐसे संतों ने भी सामने आके अंग्रेजों को टक्कर दी। तब भी संतों ने आंदोलन संभाला और उन्होंने एक क्रांति पैदा की। 1857 का जब पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी पृष्ठभूमि भी पढ़ोगे तो वहां संतों का मिलेगा आपको। तो बजरंग दल ने निर्णय किया कि आज से अब संत चलेंगे, हम संतों के मार्गदर्शन में चलेंगे, क्योंकि जिस काम पे संत का हाथ होता है, दुष्टों की नीति वहां पे निश्चित ही फेल हो जाती है। इसलिए मित्रों, इस बार की जो ब्रजमंडल यात्रा है, श्री श्री 1008 स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो यहाँ के पूरे संरक्षक भी हैं, इस आश्रम के गुरुकुल भी चलाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े धर्मार्थ कार्य करते हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व करने का जिम्मा उठाया है। हम सब उनके नेतृत्व में जैसे हर साल जाते हैं, समाज को साथ में लेके चलेंगे। जो अपने परिचय में लोग हैं उनको समझाएंगे, वहां चलें। वो वहां जाने का अत्यंत लाभ है। भगवान शिव की पूजा करने के क्या लाभ है आप सबको पता है। तो हमने क्या इसमें रखा है, संतों ने जो हमारे को दिशा निर्देश दिया कि गंगा जल मंगाइए, गंगा जल को मंदिरों में रखिए, गंगा जल में जाप की शक्ति का संचय करेंगे। आपकी जो मनोकामना पूरी होगी, जो मनोकामना भक्त लेके जाएंगे, वो निश्चित पूरी होंगी। जो दुखों का ताप हर एक मनुष्य को कष्ट दे रहा है, उससे शीतलता जो है वो प्रदान होगी जब आप ऐसे जप से संचित ऊर्जित गंगा जल को स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग जी के ऊपर अर्पित करके आओगे। तो मित्रों, 22 तारीख को हम ये यात्रा कर रहे हैं। सुबह 8 बजे यह यात्रा महाराणा प्रताप चौक सेक्टर 14 से निकलेगी। यहां जो कार्यकर्ता बैठे हैं, मंदिर हैं बड़े बड़े जहां पे शिव धाम है, वो यहां से गंगा जल को कोई शोभा यात्रा से, कोई अपने बैंड से, कोई ढोल से, ध्वजों से अपने अपने मंदिर में जाके स्थापित करेगा। इससे वहां के समाज में जागृति आएगी, जहां पे भी होगा कि ये इतने बड़े तीर्थ स्थल हमारे हैं। क्योंकि ये जानबूझ के सरकारें भी दबा के रखती थी इन तीर्थ स्थलों को। आप जाओगे वहां पे इतना बढ़िया वातावरण, ऐसा लगता है स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। देखिए, ये जो ब्रजमंडल की यात्रा है नलेश्वर शिव मंदिर की, यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास में पांडव कालीन यह शिवालय अपने आप में एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, सकारात्मकता का बहुत बड़ा स्रोत है। यहां पर कहते हैं कि जल चढ़ाने मात्र से एक बहुत बड़ा सकारात्मक वायुमंडल हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारे दुखों का नाश होता, हमारे क्लेश का नाश होता, नकारात्मकता का नाश होता, राष्ट्र में चल रहे संकटों का नाश होता है। कई बार दूर से हम कई चीजों को हम समझ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाते हैं तो पूरा संसार भगवान शिव के संकल्प से चल रहा है। इसलिए शिव की प्रसन्नता आवश्यक है। इसीलिए मैं बहुत सांकेतिक शब्दों में ये जो अपना सावन का पावन मास प्रारंभ हो रहा है, 22 तारीख से सारी कार्य योजना आप लोगों को ज्ञात हो गई। आप सभी वरिष्ठ जन हैं, कार्यकर्ता गण है, पदाधिकारी गण है। विश्व हिंदू परिषद एक बहुत बड़ा हिंदूवादी संगठन है और निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाला संगठन है। किसी प्रकार का अवार्ड के लिए काम नहीं करता, रिवार्ड के लिए काम नहीं करता, किसी प्रकार की आकांक्षा के लिए काम नहीं करता। हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, संगठन के बारे में बहुत बातें लोग सोचते हैं। हमारा भाव ठीक होना चाहिए, हमारा राष्ट्र के लिए समर्पण होना चाहिए, धर्म के लिए समर्पण होना चाहिए।
तो विषय यह था कि सावन मास के 22 जुलाई के प्रथम सोमवार को जो यह नहलेश्वर शिव मंदिर पर जलाभिषेक की यात्रा, ये आज की यात्रा नहीं, ये ऐतिहासिक यात्रा है। और पूर्व में किस प्रकार की घटनाएं हुई हमारे साथ, केवल हमारे कहीं ना कहीं हमारे ऊर्जा को देखते हुए, हमारे साहस को देखकर विधर्मी जिस प्रकार हम पर प्रहार किए, आक्रमण किए, और जिस प्रकार हमारे वीरों का बलिदान हुआ, बहु बेटियों के रक्षार्थ, उनके इज्जत के रक्षार्थ, ये सब हम उस विषय पर ज्यादा जाकर समय नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन जानते हैं कि हमें किस प्रकार बुद्धि पूर्वक भगवान की अर्चना करनी है, वंदना करनी है। हम लोग को राजनीति नहीं करनी, हमें तो जाके मत्था टेकना है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना है, और जो प्रचंड ऊर्जा का वह स्रोत पांडवकालीन नहलेश्वर शिव मंदिर है, उसकी सकारात्मकता की ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में ऐसा भाव करके ग्रहण कर रहा है, और राष्ट्र धर्म समाज की तरक्की के लिए भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करनी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। रवि जी, शांति शांति शांति, बोलो संत भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, हर हर। मैं पवन गर्ग, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद सोनीपत, आपको मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी यात्रा जो 22 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे बजरंग दल के नेतृत्व में जो जा रही है, वो यहाँ सोनीपत के महाराणा प्रताप चौक से चल के सबसे पहले नल्लड़ महादेव जाएगी। वहां भगवान शंकर भगवान पर जल अर्पण करेगी। नल्लड़ महादेव एक पौराणिक स्थान है जहां पे पांडवों ने भी भगवान शंकर की अज्ञातवास में पूजा की थी। नल्लड़ से हमारी बस चलकर झिरकेश्वर महादेव मंदिर में जाएगी। वहां भी स्वयंभू भगवान शंकर है, एक नहीं, वहां 5-7 भगवान शंकर की पिंडियां हैं, और जो गुफा के अंदर छत से जल टपकता रहता है, अपने आप भगवान पर अर्पण होता रहता है। वहां से झिरकेश्वर महादेव से चलकर हमारी यात्रा पुन्हाना में श्रृंगार मंदिर है, वहां जाएगी। श्रृंगार क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण स्वयं वहां श्रृंगार में आए थे, और वहां के लोगों ने भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया था, और इसीलिए उस जगह का नाम श्रृंगार पड़ा। और वहां के लोगों ने जब भगवान जाने लगे तो प्रार्थना करी कि हे भगवान, पुनः आना, दोबारा आना। तो पुनः आना से वहां का नाम पुन्हाना पड़ गया। तो श्रृंगार भी एक महत्वपूर्ण हमारी धरोहर है, जहां भगवान कृष्ण और राधा मैया वहां विचरते थे, और 27 कोसी जो परिक्रमा, हमारी पंचकोशी जो परिक्रमा 27 कोसी है ब्रिज मंडल की, उसके अंदर श्रृंगार जगह आती है। तो वहां से पुन्हाना से फिर श्रृंगार से दर्शन करके वापसी हमारी बस जो है 22 तारीख को ही रात में किसी भी टाइम 10-11 बजे के आसपास सोनीपत आ जाएगी। ये हमारा यात्रा का प्रोग्राम है। अपना नाम बताएं, परिचय बताएं, और थोड़ी सी आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए उस विषय में जानकारी भी दें शॉर्ट में जितना हो सके।
तो एक बार आप अपना शुभ नाम लेते हो। मैं राधेश्याम मालचा हूँ, बिरादरी मेरी मनियार है। नल्ली उनके भगवान श्री कृष्ण के साथी हैं और 120 वर्ष पहले हमारे से जमीन छीनी अंग्रेजों ने। 15/12/1911 को ढका धीरपुर बुराड़ी की जमीन में मुहूर्त हुआ और वो गैर कानूनी तौर पर रायसीना हिल्स पर आ गई, क्योंकि ये ऊंचाई की जमीन है। और ये मालचा गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 5 किलोमीटर दूर पर बसा हुआ है और बेचिराग गांव है आजकल, आज तक भी नो रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये क्या हम अंग्रेज हमारे को क्या ब्लैक लिस्ट में कर गए, क्योंकि 1857 से 1947 तक हम लड़ते रहे। और ये कह रहे थे कि जितने ये मंदिर बने हैं, लड़हर बने हैं, फिरोजपुर जरका बने हैं, श्रृंगार गौरी बना है, ये बना है, श्रृंगार से संबंधित जो भी है वो पुराने जमाने में हमारे से बने। उत्तराखंड तक है और मुल्तान तक है। कृष्ण कन्हैया के लड़के मुल्तान में रहते थे, वहां भी हमारी चूड़ियों की दुकान थी। ये बात है। ये हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट जिला सोनीपत में पड़ता है और ये हम ओरिजिनली नई दिल्ली के हैं, जिस पर नई दिल्ली बस गई। दिल्ली भी हमारे गांव की जमीन पर बसी 500 साल पहले, लेकिन अब सरकार लोकतंत्र में आ गई, देश को आजादी मिल गई, हमारे लिए कुछ नहीं करती। यहाँ से 21 गांव उजाड़े गए थे, कुशक रोड, मालचा रोड, बाराखंबा रोड, ताल कटोरा रोड। ये तब से ये सारी कृष्ण भगवान जी की इंद्रप्रस्थ के अंडर आती थी ये सारी। ये अभी श्रृंगार की जो बात हो रही है, जहाँ दूर पे श्रृंगार गौरी, हाँ वहां भी श्रृंगार है, ब्रजमंडल का श्रृंगार है। ब्रजमंडल, इंद्रप्रस्थ अक्षत्रे, धर्म अक्षत्रे, कुरुक्षेत्रे, इस जमीन के हम देख रेख केयर टेकर रहे और कृष्ण भगवान द्वारका चले गए। ये आपके पूर्वज जो हैं, हाँ पुरखे, बहुत पुरखे जो हैं। हाँ, ब्रजमंडल, इंद्रप्रस्थ अक्षत्रे, धर्म अक्षत्रे, कुरुक्षेत्रे, इस जमीन के हम देख रेख केयर टेकर रहे और कृष्ण भगवान द्वारका चले गए। ये आपके पूर्वज जो हैं, हाँ पुरखे, बहुत पुरखे जो हैं। हाँ, मणियार के बगैर चूड़ी नहीं पहन सकती। अच्छा। अभी मैं ये कहूँ कि बम्बई में जो शादी होएगी, शादी भी हमें होता है कि नाई जरूरी है, नाई जरूरी है, तेली है, ये मणियार है। हम महिला का श्रृंगार में है। हमारी जाति को कोई कुछ कर ले, चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, ये गलत कहता है वो। अच्छा अच्छा। हम तो सिर्फ महिलाओं को चूड़ी बेचने वाले मणियार है। अच्छा। उसका सुहाग श्रृंगार बना रहे, उस परिवार में खुशियां रहे, ये हमारी देवता है। जी आप दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राम राम। मैं मिलूंगा।